हेलो एवरीवन, दिस इज जय प्रकाश, योर प्रिंसिपल एचआर ट्रेनर एंड कैरियर कोच। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूँ। आज मैं जो बातें करने जा रहा हूँ उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है जो एचआर में ट्रांजिशन करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने प्रोफेशन में सेटिस्फाई नहीं है और वो अब एचआर में आना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी बातें उन्हीं लोगों के मध्य रखते हुए करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था जो सर आप इसको लेकर के एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं उन सारे लोगों के रिक्वेस्ट को देखते हुए वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है जो भी इस सिचुएशन में है, जो कि एक फेज से एक डोमेन से दूसरे डोमेन में आना चाह रहे हैं कि आप एचआर में आना चाह रहे हो, तो फिर बहुत सारी बातें मैं आज बताऊंगा इसको लेकर के, और आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ क्लैरिटी इस वीडियो को वॉच करके हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट तो मैं पहली बात बताने जा रहा हूँ, जो एचआर में ट्रांजिशन क्यों करें। ये पहले क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के भी जहन में आता है, और जो भी आपके वेल विशर है उनके भी जहन में आएगा। हो सकता है एम्प्लॉयर के भी जहन में आए जो भाई इतना दिन इस डोमेन में काम करे, तब इस एचआर में क्यों ये ट्रांजिशन करना चाहता है। तो सबसे फर्स्ट तो मैं इसी का जवाब आप लोगों को दे देता हूँ, जो एचआर में ट्रांजिशन क्यों करें। देखिए, एचआर में ट्रांजिशन आप इसलिए करें क्योंकि एचआर एक कंपनी का बैकबोन होता है, एक पिलर होता है। जैसे एक इंसान का बैकबोन है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे ही एक कंपनी का एचआर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तभी बढ़ेगी जब वहाँ का एचआर बहुत ही ज़्यादा काबिल हो, बहुत ही ज़्यादा मीन्स देखा जाए तो स्मार्ट हो, और उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो। तो सबसे पहला तो ये हो गया जो कि एचआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट का मीन्स फीलर होता है कंपनी का। बहुत ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिस डिपार्टमेंट पे मोस्ट ऑफ कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स डिपेंड रहते हैं। एचआर रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्विजिशन से लेकर के एम्प्लॉय को इंगेज करना, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर वर्क करना, एसएसटी कंप्लायंस को मैनेज करना, पेरोल को मैनेज करना, यानी कि सारे जो इंपॉर्टेंट काम है वो एचआर करते हैं। तो इसलिए आप एचआर को चुनें या एचआर में ट्रांजिशन करें। अब सेकंड पॉइंट ये होगा, जो एचआर में ट्रांजिशन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमको लेने होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप एचआर में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप्स लें जिससे कि हम प्रॉपर्ली ट्रांजिशन कर पाए। तो मैं कुछ बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो एचआर में ट्रांजिशन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। बहुत ही ध्यान से मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा और सारी बातों जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है उसको आप समझिएगा, अगर आप रियली सीरियस हैं एचआर में ट्रांजिशन करने को। तो सबसे फर्स्ट है आपको बेसिक नॉलेज, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपको लेना है जो आपको बेसिक एचआर की नॉलेज और स्किल को डेवलप करनी है। देखिए, आप बेसिक नॉलेज मीन्स जो है रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एसएसटी कंप्लायंस पार्ट, लेबर लॉज, इस सब की बेसिक नॉलेज आपको रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कोई सेमिनार, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आई फॉर बेस्ट हम लोग हैं जो इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर और भी अदर ऐसे कोई सेमिनार, वेबिनार, शॉर्ट कोर्सेज, ये ज्वाइन करके आप इस पर नॉलेज अपना डेवलप करें। नो डाउट आई फॉर बेस्ट ऑल्सो कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इसमें हम लोग एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आप इस पर थोड़ा रिसर्च कर लें और फिर हम लोगों को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो ये सबसे पहले आपको करना होगा, जो बेसिक नॉलेज आपको लेनी होगी। देन आफ्टर दैट आप स्पेशलाइजेशन चूज करें, मीन्स आप ये डिसाइड करें कि एचआर में कौन सा काम अच्छा कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ लोग जनरलिस्ट की तरफ जाना चाहें, कुछ लोग स्पेशलिस्ट बनना चाहें, तो ये आपको इसमें भी आपको सजेशंस लेना पड़ेगा। हम जैसे लोग जो एक्सपीरियंस है, जिनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस है, तो वो ऐसे लोग आपको सही गाइडेंस दिखा सकते हैं, या फिर आप खुद भी अपने स्किल और एबिलिटी को एसेस करके डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज तो हो गया है तो डिसीजन लेना आपके लिए आसान होगा। लेकिन तब भी मैं सजेस्ट करूंगा जो हम जैसे लोगों का एक सजेशन आप जरूर लें, क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ही बेहतर सजेशन इस पर दे सकते हैं। अब थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको लेनी है, वो है जो आपको अब प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना है। देखिए, थ्योरेटिकल नॉलेज से ही काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना भी बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने के लिए या तो आप कहीं पे एज ए इंटर्न ज्वाइन करें, कहीं पर असिस्टेंट एचआर ज्वाइन करें, या फिर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर आई फॉर बेस्ट या हम जैसे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। क्योंकि हम सब लोग भी यही प्रोफेशन में डे टू डे हमारा यही काम है, जो एचआर में थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना, जो भी एचआर जॉब एस्पायरेंट्स हैं। तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के बाद आपको क्या होगा, तो आप कहीं पे भी अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका राह आसान हो जाएगी इंटरव्यू क्रैक करने की। नेक्स्ट आफ्टर दैट एक और काम आपको करना है, दैट इज नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप।
देखिए, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एचआर में ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिंक्डइन हो या फिर अदर्स प्रोफेशनल नेटवर्क हो जहां से आप कनेक्ट होएं, और जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ आप थोड़ी सी बातें करें, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ क्लैरिटी भी मिलेगी, और प्लस जो है जॉब सपोर्ट में भी वो काफ़ी वाइटल होगा आपके लिए। और साथ ही एक और बात है मैं बता दूं, जो आई फॉर बेस्ट, यहाँ से भी आपको ये सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि हम सब लोगों के पास भी एक ह्यूज नेटवर्क है। मोर देन 15 ईयर्स से हम लोग आई फॉर बेस्ट में हैं। तो अगर आई फॉर बेस्ट में आप कनेक्ट होते हैं तो हमारी जो नेटवर्क है वो आपके लिए एक इंट्रा नेटवर्क का काम करेगी, तो इनडायरेक्ट वो भी एक नेटवर्क का काम करेगा। जॉब सपोर्ट में आपको हेल्प मिलेगा, और साथ ही मेंटरशिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरे पास है, और जो मैंने अपने लाइफ में सीखी है, जो भी मेरे पास अनुभव है, वो चाहे TCS का MCA 21 प्रोजेक्ट हो, या ONGC का 3D सिस्टम प्रोजेक्ट हो, या फिर पार्ले एग्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसी फैक्ट्रीज में काम करने का एक्सपीरियंस हो, तो ये जो मेरे पास एक्सपीरियंस है सॉरी गाइज, ये जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं एक अच्छा सजेशन आपको दे सकता हूँ, एक अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ, तो एक मेंटोर का रोल आपके लिए प्ले कर सकता हूँ। तो आप ऐसे जो हम जैसे लोगों का जिनके पास एक ह्यूज वर्क एक्सपीरियंस है, उनसे आप जरूर मेंटरशिप लें, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, उसकी ज़रूरत गाइडेंस की आपको पड़ेगी। तो ये अगर सारे स्टेप्स आप अगर फॉलो करते हैं तो बिलीव मी, आपका एचआर में ट्रांजिशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और आप बहुत ही सक्सेसफुली एचआर में आप आ सकते हैं, और आप एक अच्छी एचआर प्रोफेशनल बन सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप जरूर मुझे कमेंट करें या क्वेरी करें, अगर इस वीडियो में कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जिसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, या उस पर और इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर और भी ज़्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दूँ। प्लस इसके अलावा भी कोई भी सजेशंस अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या आप मेरे वेबसाइट पे जाके भी आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर हमारी टीम या हम सब लोग आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगर आपके अंदर एचआर बनने की जज्बा है, अगर आप एचआर प्रोफेशनल बनना चाहते हो, आप चाहते हो जो मैं कंपनी में एक वाइटल रोल प्ले करूँ एज ए एचआर प्रोफेशन, तो फिर आई फॉर बेस्ट आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर हो सकता है, सक्सेस फैक्टर हो सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं, अगर फेसबुक पेज पे वॉच करें तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशंस बहुत सारे लोगों को काम में आ जाएगी जो अभी इस सिचुएशन में है, इस कन्फ्यूजन में है। और अंत में मैं जितने भी सारे हमारे जो इस सिचुएशन में पड़े हो उन सब लोगों के कैरियर के लिए ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर इसी तरीके कुछ नए टॉपिक के साथ वेरी शॉर्टली। बाय एवरीवन।